आज सती और शंकर के जीवन से हम देखेंगे, प्यार की डोर सजाए रखो, दिल को दिल से मिलाए रखो। प्यार की डोर सजाए रखो, दिल से दिल को दिल से मिलाए रखो। क्या लेकर जाना है साथ में, मीठे व्यवहार से रिश्तों को बनाए रखो। मीठे व्यवहार से रिश्तों को बनाए रखो। ये कथा का भी मेरा यही मकसद है कि हमारा सबका जीवन प्रेममय बने, भावमय बने। आज सती ने जो एक छोटी सी गलती की तो दोनों की प्रीति टूट गई। और फिर शंकर तो समाधि में बैठ गए हैं। अभी सती को एक एक दिन युग जैसा बीत रहा है, कोई बुलाने वाला है नहीं, क्या करेंगे। एक एक मैंने देखा है कि कोरोना से जितने लोग नहीं मरे हैं ने, उतने अकेले अकेले मर गए हैं। अभी हमारी हिंदुस्तानी जो पद्धति है ना, वो आप देखेंगे कि हमारे गुजरात में तो ये रिवाज यहाँ भी होगा, आपके वहाँ भी, कि कोई आदमी बीमार पड़ता है, कोई रोग होता है, तो हमारे सगे संबंधी मित्र मंडल उनको मिलने के लिए जाते, खबर अंतर पूछने के लिए जाते। ये जो पद्धति है ये क्यों आई हमारे समाज में, हिंदू समाज? क्योंकि हमारा हिंदू समाज भाववाही समाज है, प्रेममय समाज है। आदमी जब रोगी होता है, आदमी को कोई रोग होता है तो थोड़ा टेंशन में होता है। अभी आप देखेंगे बाहर का टेंशन इतना नहीं रहता है, जब शरीर में कोई रोग होता है और उसमें भी ऐसा लगता है कि अब हम मर जाएंगे, तब तो बहुत चिंता होती रहती है। उस समय कोई सगे संबंधी आते हैं, मिलते जुलते अच्छी बातें करते हैं, तो आदमी को एक पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है। और उस समय में पॉजिटिव एनर्जी जितनी मिलती है, उतना आदमी का रोग जो है वो एकदम रिकवर होने लगता है, रिकवरी जल्दी आने लगती है। अभी आप देखेंगे बीमार होते हैं, अस्पताल में भर्ती किए गए होते हैं, उसी समय कोई आकर कहेगा, ओहो ये रोग हुआ है आपको, पीलिया हो गया है। पीलिया में तो कोई आदमी बचता नहीं है, मर ही जाता है। हमारी मौसी को पीलिया हुआ था तो मौसी 2 दिन में तो चल बसी। हमारे चाचा को भी पीलिया हो गया था, वो भी 3 दिन में तो मर ही गए। ऐसी कोई बात बताएगा ना तो आप देखना आपका टेंशन और बढ़ जाएगा। और उसी समय कोई आकर ऐसा कहेगा कि भाई इस रोग में तो कुछ भी नहीं, अब तो दवाई आ गई है, बस 2-3 दिन में अच्छा हो जाएगा, आपको तो कुछ भी नहीं है। हमारे सगे संबंधी को, किसी को, मेरे मामा को पीलिया हुआ था, इससे भी बहुत डेंजरस था, तो भी अभी इतने अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, कुछ भी नहीं है, तो अच्छा हो जाएगा, आप चिंता मत करना। उसमें भी कोई साधु संत आ जाते हैं और बोल देते कि हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक कर देंगे, चिंता मत करना। एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है आदमी में। ये भी भाव प्रेम की ही बात है ना, आप देखेंगे। तो अभी आप कोरोना में देखेंगे क्या हुआ, कोई खबर पूछने के लिए जा ही नहीं सकते थे, और पहली लहर में तो कोई जा ही नहीं सकते थे, अकेला ही रहना होता है, कोई आते नहीं, कोई जाते नहीं, कोई पूछते नहीं। और किसी को मरते हुए देखकर अकेला ही आदमी हार्ट अटैक आ जाता है। उस समय में जिसको सत्संग था, कथा वार्ता थी, कोई साधु संत की बात थी, वो बच गए। एक भाई मुझे बोल रहे थे गुजरात में कि स्वामी जी मेरे कमरे में अस्पताल में हम 6 लोग थे, और मुझे भी वो 4 महीना या 6 महीना वो अस्पताल में रहा भाई कोरोना में। तो मुझे बाद में आकर कह रहा था, मैं गए था पधरावणी करने के लिए उनके घर, कि स्वामी जी एक दिन ऐसा हुआ कि 6 लोग हम थे एक ही कमरे में, एक की मृत्यु हो गई। तो मुझे भी घबराहट होने लगी, ये चल बस अब मेरी भी बारी आएगी, ये चल बस अब मेरी भी बारी आएगी। 5-7 दिन गया तो एक दूसरा आदमी चल बसा, उसकी मृत्यु हो गई। तो जैसे जैसे कमरे में से किसी की मृत्यु होती है तो हमारी घबराहट बढ़ती जाती है, चिंता बढ़ती जाती है। उसी समय किसी ने आपकी कथा की लिंक यूट्यूब की मुझे भेजी, किसी ने, मेरे सगे संबंधी, कि आप अकेले हैं, इस चिंता में आप कथा सुनना। और मैं आपकी कथा सुनने लगा। कथा सुनते सुनते इतनी पॉजिटिव एनर्जी मुझ में आने लगी, मेरी चिंता सब चली गई। और उसी समय सगे संबंधी के फ़ोन भी आने लगे, मेरे गुरु का फ़ोन भी आया, सब ने आशीर्वाद दिया, पॉजिटिव एनर्जी आने लगी। और जब तीसरी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली थी, अंतिम सांस ले रहा था, तो मैं उसके पास गया और कहा
कि चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे पीछे आ ही रहा हूँ, चिंता मत करना। तो मुझे एनर्जी आ गई, अभी चिंता नहीं रही। 6 महीने के बाद वो आदमी एकदम कोरोना मुक्त होकर बाहर आ गया। अभी आप देखेंगे कि इस स्थिति में भी भाव प्रेम की ही बहुत ज़रूरत होती है, उसके अलावा और कुछ होता नहीं है। तो हमारे जीवन में भाव प्रेम का महत्व बहुत रखना। शंकर के बिना अकेली सती क्या करती है। अब एक एक दिन युग जैसा बीतने लगा। उसी समय सती के पिताजी से जो दक्ष प्रजापति, उन्होंने यज्ञ किया। तो बात ऐसी थी कि एक यज्ञ में पहले शंकर और ब्रह्मा जी आदि सब बैठे थे और दक्ष प्रजापति आए, शंकर के ससुर। तो सारी सभा खड़ी हो गई और दक्ष प्रजापति को उनका सम्मान किया। एक ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए और एक शंकर जी खड़े नहीं हुए। तो दक्ष प्रजापति ने सोचा कि ब्रह्मा जी खड़े नहीं होते, वो तो ठीक है, मेरे पिताजी है, तो वो खड़े होकर मेरा सम्मान नहीं करते तो कोई बात नहीं, किंतु शंकर तो मेरा जामाता है, मेरा जवाई है, उसको तो खड़ा होना ही चाहिए, तो मेरे पुत्र समान, वो खड़े नहीं हुए। तो दक्ष प्रजापति ने शंकर को श्राप दे दिया कि आज के बाद यज्ञ में कहीं तुम्हारा भाग नहीं रहेगा, तुम्हारा स्थान नहीं रहेगा। तो जब दक्ष ने श्राप दे दिया तो शंकर के नंदीश्वर ने दक्ष को श्राप दे दिया कि तुम्हारा मुंह बकरे के मुंह जैसा होगा, तुम्हारा मुख बकरे का मुख होगा। बहुत से श्राप हो गए और बाद में शंकर वहाँ से खड़े होकर चले गए। अब शंकर का भाग कोई नहीं रखते थे यज्ञ में, कहीं स्थान नहीं रखते थे, तो कोई यज्ञ ही नहीं करते थे कि भाई शंकर के स्थान के बिना यज्ञ कैसे करना। उसी समय में दक्ष प्रजापति को सभी प्रजापतियों का अधिपति ब्रह्मा जी ने बना दिया, अधिकार मिल गया, बड़ा अधिकार दक्ष प्रजापति को। तो उन्होंने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिस यज्ञ में शंकर का कोई स्थान नहीं रखा, बड़े यज्ञ का आयोजन कर दिया। तुलसीदास जी ने भी लिखा, शिव पुराण में भी लिखा, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तबावा। बड़ा अधिकार पा लिया, अभिमान आ गया। ब्रह्मा विष्णु सब यज्ञ में आए। शंकर को न देखकर दधीचि ऋषि ने कहा दक्ष से कि आपको शंकर के बिना यज्ञ नहीं करना चाहिए। समागते शंकरेत्र पवन पावनो हि भवेत् मखः, भविष्यत्यन्यथा पूर्णः सत्यमेतद्ब्रवीम्यहम्। शंकर के बिना आपका यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, इसलिए शंकर को आपको बुलाना चाहिए। दक्ष ने उनकी बात मानी नहीं। दधीचि ऋषि भी वहां से चले गए, अन्य शिव भक्त भी वहां से चले गए। ये जो अभिमान होता है ना, वो एक भी बहुत बुरी चीज होती है। दक्ष को आज अभिमान आया, अभिमान के कारण शंकर के साथ वैर कर दिया, शंकर के साथ ही शत्रुता कर दी। और अभिमान कब आता है, और बाद में आप देखते हैं उसका यज्ञ भी पूर्ण नहीं हुआ, उसका मुंह भी बकरा का हुआ, ये सब घटना घटी अभिमान के कारण।